नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना मिश्रा जीनियस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं और इसी ऑर्डर में हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ प्रोनाउंस के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि हु, हुम, हुज और विच हैं। इस वीडियो में हम दैट, व्हाट एंड बट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दैट के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, दैट का यूज़ सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। दैट का यूज़ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं, दोनों के साथ किया जाता है। आइए फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। दैट का यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम दैट का यूज़ देखेंगे। विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि दैट का यूज़ सिंगुलर, प्लूरल के साथ ही साथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसका यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम का और पॉजेसिव केस में हुज का यूज़ किया जाता है। साथ ही पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। तो अब जबकि दैट का यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों केसेस में किया जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कब दैट का यूज़ करें और कब हु का यूज़ करें। अगर दैट का यूज़ अगर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है तो कब दैट का यूज़ करें, कब हु का यूज़ करें, कब दैट का यूज़ करें और कब विच का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, कुछ रूल्स होते हैं दैट का यूज़ करने के लिए। उन रूल्स को हम देखते हैं। उनमें सबसे पहला रूल ये कहता है विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दैट का यूज़ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। यहाँ पे फ्रेंड्स दैट का यूज़ किया गया है स्वीटेस्ट सॉन्ग्स के लिए, और स्वीटेस्ट जो है ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच का यूज़ भी करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन अगर वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ हमें दैट का यूज़ करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैड एवर सीन। यह बेस्ट मूवी है जिसको कि मैंने, जितनी मूवी मैंने अभी तक देखी है उसमें से बेस्ट मूवी है। तो यहाँ बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ दैट का यूज़ किया गया है। दैट के यूज़ करने के लिए जो सेकंड रूल है वो है ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, एवरीथिंग, द फ्यू, द लिटिल। अगर ये वर्ड्स हैं सेंटेंस में तो इन वर्ड्स के साथ दैट का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे ऑल दैट ही सेड वॉज रॉन्ग, उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड है तो वहाँ पे दैट का यूज़ करना चाहिए। ऑल दैट ही सेड वॉज रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग, नथिंग का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ किया गया है। देयर इज़ नथिंग दैट गॉड नोज नॉट ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में भगवान ना जानता हो। ओनली, जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस में ओनली भी हो तो भी दैट का यूज़ करेंगे। ओनली द मिल्क दैट इज़ प्योर, सिर्फ वही मिल्क जो प्योर हो, इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे ओनली आया है सेंटेंस में, इसलिए दैट का यूज़ किया गया है। शी गॉट द फ्यू बुक्स, द फ्यू भी हो अगर सेंटेंस में तो भी दैट का यूज़ करते हैं। शी गॉट द फ्यू बुक्स दैट शी लॉस्ट यस्टरडे, मीन्स यस्टरडे जो बुक्स उसने खो दी थी वो बुक्स उसे वापस मिल गई हैं। शी गॉट द फ्यू बुक्स। तो ये अगर सेंटेंस में इन शब्दों में से कोई शब्द हो तो भी हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल देखते हैं दैट का। आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच, हुज, हु, हुज, विच, हुम एंड व्हाट। सेंटेंस में अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो उसके साथ दैट का यूज़ किया जाना चाहिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, ना कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कैसे पता करेंगे? अगर इन शब्दों के बाद हु, हुज, विच, हुम, दैट, व्हाट के बाद
कोई नाउन आ जाए तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ना होके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद अगर कोई वर्ब है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद दैट का यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ देयर दैट आई कैन नॉट डू, यहाँ व्हाट का यूज़ एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन किया गया है, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ किया गया है। हुज इज़ दिस ड्रेस दैट लुक्स ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द सीक्रेट दैट ही टोल्ड यू, ऐसा क्या सीक्रेट है जो उसने तुम्हें बताया। हु वॉज द लेडी दैट केम यस्टरडे, वो कौन लेडी है जो कल आई। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ भी दैट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, आफ्टर ए पेयर ऑफ एंटीसीडेंट इफ वन इज पर्सन एंड अदर इज एनिमल और नॉन लिविंग थिंग। फ्रेंड्स, ऐसा तो हम जानते हैं कि लिविंग है तो उसके साथ हु का यूज़ कर लें, नॉन लिविंग है तो विच का यूज़ कर लें। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही साथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाए या पर्सन और एनिमल दोनों आ जाए तो उस कंडीशन में भी दैट का यूज़ किया जाना चाहिए, और ये दैट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, द मैन एंड द डॉग, दो एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट वो होता है जिनके लिए वो प्रोनाउन यूज़ किया गया हो। जिस वर्ड के लिए, जिस नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, वो जो नाउन होता है वो एंटीसीडेंट होता है। तो अगर सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट हो और उनके लिए एक ही प्रोनाउन लगाना हो, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, तो वो दैट होगा। तो इस सेंटेंस में मैन जो है ये पर्सन है, लिविंग थिंग है, और डॉग जो है ये एनिमल है। तो ये हम जानते हैं कि पर्सन्स के लिए हु का यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए विच का यूज़ करते हैं। लेकिन दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। इसलिए अगर सेंटेंस में एक ही साथ दो एंटीसीडेंट हो जिनमें से एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल हो, या एक लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग थिंग हो, तो वहाँ पे हमें दैट का यूज़ करना चाहिए। द मैन एंड द डॉग दैट लिव्ड हियर वर ईटन अप बाय द लायन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल एंड हर मोबाइल फोन, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हैं। द गर्ल एंड हर मोबाइल फोन वर फाउंड नियर द हॉस्पिटल, लड़की और उसका मोबाइल को कहाँ पाया गया, हॉस्पिटल के पास। द ड्राइवर एंड हिज बस, ड्राइवर पर्सन है और बस नॉन लिविंग थिंग। द ड्राइवर एंड हिज बस दैट क्रॉस्ड द लेन स्ट्रक अगेंस्ट अ ट्री, ड्राइवर और उसकी बस एक जो लेन को क्रॉस कर रहे थे पेड़ में फंस गया, टकरा गया। तो इस तरीके से अगर दो एंटीसीडेंट हो सेंटेंस में, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग हो, या एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल हो, उस कंडीशन में भी दैट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट के बारे में देखते हैं। व्हाट का प्रयोग, व्हाट मीन्स अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे देखें तो इसका मतलब होता है क्या, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट का मतलब होता है जो। और व्हाट का यूज़ तभी किया जाता है जब सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट ना हो। अभी तक हमने देखा कि जब भी हम कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो साथ में ही उसका एंटीसीडेंट होता है और वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले ही यूज़ किया जाता है जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। वो एंटीसीडेंट उस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। लेकिन व्हाट जब हम यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट दिया ही ना हो, उस कंडीशन में ही हम व्हाट का यूज़ करते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। What I told you is correct, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो करेक्ट है। अब हमें ये नहीं पता है कि क्या बताया, तो जब हमें उस एंटीसीडेंट के बारे में नहीं पता है, जब उसमें सिर्फ यही बताया गया कि जो कुछ भी बताया वो सही है, प्रॉपर नहीं पता है कि एंटीसीडेंट क्या है, उस कंडीशन में व्हाट का यूज़ करते हैं। आई मीन व्हाट आई से, व्हाट आई मीन, जो मैं कहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ वही कहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही है जो मैं कहना चाहता हूँ। आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि वॉट के पहले कोई भी एंटीसीडेंट किसी भी सेंटेंस में नहीं लिखा है, जैसा कि अब तक हमने सारे रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है।
डू व्हाट आई सेड, करो जो मैंने तुम्हें कहा करने के लिए। ये नहीं बता है कि क्या करने के लिए कहा। एंटीसीडेंट जो है वो एब्सेंट है इस सेंटेंस में। ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर, ही फाउंड वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर, उसने वो पा लिया जिसके लिए जो कुछ वो खोज रहा था। इसमें वॉट के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर ऐसे दिया हो, ही फाउंड द बुक वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि द बुक एंटीसीडेंट आ जाएगा, और जब एंटीसीडेंट आ जाएगा तो बुक के लिए हम विच का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए वॉट का यूज़ किया गया है। यू कैन टेक वॉट यू लाइक, तुम जो चाहो वो ले सकते हो। यहाँ भी वॉट के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है। अगर हम यहाँ कहें कि यू कैन टेक द पेन वॉट यू लाइक, तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पेन, द पेन एंटीसीडेंट अगर सेंटेंस में लिख देंगे या लिखा हुआ हो पहले से ही, तो उस कंडीशन में वॉट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर लिखा है कि यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और मैंने लिखा है, द स्टोरी वॉट आई रीड वॉज गुड, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वॉट के पहले स्टोरी जो है वो एंटीसीडेंट जो है वो लिखा हुआ है सेंटेंस में, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर एंटीसीडेंट हो तो वॉट का यूज़ नहीं करेंगे, और वॉट का यूज़ है तो एंटीसीडेंट का यूज़ नहीं करेंगे। फिलअप्स में अगर हमें वॉट भरना है सेंटेंस में, तो हम पहले देखेंगे कि एंटीसीडेंट ना हो। अगर एंटीसीडेंट दिया है तो वो नॉन लिविंग थिंग है तो विच का यूज़ करेंगे या फिर उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एंटीसीडेंट ना दिया हो तो हम वहाँ पे वॉट का यूज़ करेंगे। तो द स्टोरी वॉट आई रीड वॉज गुड, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ एंटीसीडेंट के साथ वॉट का यूज़ किया गया है। अब हम अपना लास्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है बट, उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, कई बार सेंटेंस में बट का प्रयोग भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता है। तो यहाँ पे जो बट का यूज़ किया जाता है उसका मतलब लेकिन नहीं होता है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में नन या नो निगेटिव वाले वर्ड्स, जैसे नो, नन वाले निगेटिव शब्द रहते हैं, और यहाँ पे जो बट का मीनिंग होता है वो होता है हु नॉट या विच नॉट से रिलेटेड उसका मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ नन बट एडमायर्स यू, देयर इज़ नन बट एडमायर्स यू। तो यहाँ एडमायर्स यू मतलब प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करने का काम कोई पर्सन ही कर सकता है, तो इसलिए हु नॉट का यहाँ पे मीनिंग निकलेगा। इसका मीनिंग होगा देयर इज नन हु, एडमायर्स है इसलिए डज नॉट हो जाएगा, हु डज नॉट एडमायर यू। यहाँ जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो ये होगा, देयर इज नन हु डज नॉट एडमायर यू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम बट कैन बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है, जिसके लिए विच का यूज़ हम रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो इस तरीके से होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम which cannot be solved, there is no problem which cannot be solved, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना किया जा सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, there is none but loves this country, loves this country, लव करने का काम, यहाँ पे कंट्री को लव करने का काम पर्सन ही कर सकते हैं, इसलिए इसका मीनिंग हम निकालेंगे हु से। देयर इज नन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। देयर इज नन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। एक बार और इन मीनिंग्स को देख लेते हैं। कई बार ऐसा सेंटेंस कहीं हम लिखा हुआ पढ़ते हैं और उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि बट वाले ऐसे सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। देयर इज नन बट एडमायर्स यू, इस सेंटेंस का मतलब है कि देयर
इज़ नन हु डज़ नॉट एडमायर यू, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रशंसा ना करे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम बट कैन बी सॉल्व, मीन्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व, जिसको समाधान ना किया जा सके, जिसका समाधान ना किया जा सके। देयर इज़ नन बट लव्स हिज कंट्री, मीन्स देयर इज़ नन हु डज़ नॉट लव हिज कंट्री, ऐसा कोई नहीं है जो अपने देश से प्रेम नहीं करता। तो आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार।